सुप्रभात विद्यार्थी। इसके पहले के वीडियो में आपने देखा कि लघु कथा लेखन, लघु कथा क्या है, लघु कथा कैसे लिखी जाए। इस वीडियो में हम लघु कथा लेखन का उद्देश्य को समझेंगे। तो लघु कथा का उद्देश्य कि क्लास 10 में रचनात्मक गतिविधियों के तहत यह लघु कथा लेखन क्यों समावेश किया गया है, उसका कुछ उद्देश्य होगा। क्योंकि जो भी आप पढ़ते लिखते हैं वह जीवन में अनुकरण आए, जीवन में वो काम आए, उसका एक मुख्य उद्देश्य होता है। तो आज हम जो है इस वीडियो में लघु कथा लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो आपके अभ्यास क्रम में इसे समाहित किया गया है, लिया गया है। सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है लघु कथा लेखन का वह है मनोरंजन। कि कहानियां बच्चों को अत्यधिक प्रिय लगती है। प्राचीन काल में भी आप देखते होंगे कि मनोरंजन के लिए लोग छोटी छोटी कहानियां सुनाया जाता था या सुनी जाती थी। हम भी अपने दादा नानी काका काकी से बचपन में कहानियां सुनी होंगी। तो जो कहानियां होती है वो आनंददायी होती है, मनोरंजक होती है, आनंद देती है। इसलिए पहला उद्देश्य जो कहानी का होता है वह है मनोरंजन प्राप्त होता है। कहानी से हमें नया मनोरंजन प्राप्त होता है। दूसरा उल्लेख हुआ है कि कल्पना शक्ति का विकास। ये बहुत ही मुख्य बिंदु है कि जब व्यक्ति किसी विषय पर सोचता है और कहानी लिखने के लिए अपने मन में एक कल्पना का विकास करता है, तो उसके मन की कल्पनाएं जो हैं वो जागृत होती हैं, वो उभर कर आती हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। अर्थात लघु कथा लेखन का जो मुख्य विषय है वह है कल्पना शक्ति का विकास करना, बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति जगाना, जिससे वो अपनी कल्पना को एक नया आकार दे सके। तो दूसरा जो उद्देश्य है वह कल्पना शक्ति का विकास करना है। तीसरा जो है वह है तनाव से मुक्त और शुद्ध जिज्ञासा जागृत करना। कि बहुत से विद्यार्थी में बहुत सी शक्तियां छिपी होती है। अब उस शक्तियों को कैसे निकाला जाए, वह कोई एक विधा है। तो बहुत से बच्चे हैं कि पढ़ाई के इस तनाव से वह जो है पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। उस समय वह कहानियां पढ़ते हैं। कहानियों को पढ़ते हैं तो उसके अंदर उनकी एक जिज्ञासा होती है जो छिपी होती है, और जब वो लिखते हैं तो एक नई कहानी का सृजन हो जाता है। इसीलिए तनाव से मुक्ति मिलती है और शुद्ध जिज्ञासा भी जागृत होती है। जब लेखन के लिए आप लिखेंगे तो आपके अंदर बहुत सी शक्तियां ऐसे सुसुप्त अवस्था में है। जब कल्पना शक्ति का विचार करेंगे तो आपकी शक्तियां वह जागृत होंगी और लेखन शैली के माध्यम से वह प्रकट हो सकती है। तो तीसरा है तनाव से मुक्ति और शुद्ध जिज्ञासा का जागृत करना, उत्पन्न करना। अगला है प्रेरणा और चरित्र निर्माण। कि जब वो कोई भी लघु कथा लिखते हैं उससे आप प्रेरित होते हैं, आपको प्रेरणा मिलती है, सीख मिलती है, जो जीवन में बहुत काम आती है। जीवन को अग्रसर करने के लिए बहुत से प्रेरणा स्रोत आपको प्राप्त होते हैं और एक अच्छे चरित्र का निर्माण होता है। आपका चरित्र जो है वह जिस कहानी का जैसा सार होगा उस रूप आप अपने चरित्र को बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें प्रेरणा भी मिलती है और चरित्र का निर्माण भी होता है। जागरूकता और सजगता आती है। जागरूकता और सजगता कि कहानी लेखन से हम सजग हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं और हमारे अंदर हम जागरूक होकर, हम सजग होकर अपने व्यक्तित्व को बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे अंदर सजगता और जागरूकता पैदा होती है। सबसे ज्यादा जो लघु कथा का है वो भाषाई और शैलीगत का विकास। कि जब हम कहानी लिखते हैं तो हमारे अंदर भाषा के जो गुण हैं, भाषा शैली, तरह तरह की भाषा शैली का विकास होता है। लिखने के लिए जो भाषा शैली होनी चाहिए उसमें हमारा वृद्धि होती है, उसमें हमारी विकास होता है। तो कहानी लेखन से हमारी भाषा भी अच्छी बनती है और शैलीगत विशेषता भी प्रकट होती है, उसमें वृद्धि होती है। अगला है सृजनात्मक।
कुछ नया करना, कुछ नया बनाना, कुछ नया निर्माण करना। अर्थात जब आप सोचेंगे, समझेंगे, कल्पना करेंगे तो एक नई चीज उभर कर आएगी, अर्थात उसमें सृजनात्मकता का विकास होता है। अंत में विद्यार्थी में यह कहना चाहूंगा कि लघु कथा से उच्च स्तर के कथाकार, लेखन, चित्रपट कथाकार तैयार होते हैं कि भविष्य में आप लोगों में से भी ऐसा बहुत से ऐसे लेखक, कथाकार तैयार होंगे जिनकी लेखनी में अत्यधिक, जिनकी शैली में अत्यधिक विकास होगा और वो अपने जीवन में अनेक पदों पर वो कभी अच्छे कथाकार बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं या चित्रपट कथाकार के रूप में वो तैयार होते हैं। तो ये जो आपके सिलेबस में रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आपके अंदर कल्पना शक्ति का विकास करना, नई तरह से सृजनात्मकता लाना और जागरूकता और सजगता आना और भाषाई शैली का विकास करना। ये इस विधा का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए इस विधा को आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया।